सामान पहुंच गया, सप्लायर नहीं पहुंचे। ऐसा कैसे? तो स्वप्न है देवता, स्वप्न है देवता। हिमाचल उत्तराखंड में यहाँ तो देवता को डोली में बिठाया जाता है। वैसे हम दोनों ने एंगेजमेंट तो करी ली थी, डोली पे तो बैठे बैठाने देवता हमारा। तो स्वप्न है ये टू थोड़ा सा कम करना, ये टू वाला जदन टू वाला जदन तो चल रहा, कीर्तन चल रहा, बीच में बोलने लगा। तो स्वप्न है संकीर्तन दंडी स्वामी में चल रहा है, क्योंकि इससे बातचीत हो रही थी। तो सच बोलूं तो छावड़ा जी को भी कीर्तन में हमने देखा, सबको देखा। कोमल जी महाराज का हमने चित्र में दर्शन किया है, बचपन में प्रत्यक्ष किया होगा तो ध्यान में हो सकता है। कब उनका निर्वाण हुआ? हाँ किया, बचपन में किया, बचपन में निश्चित किया। कुछ हो मेरे मन में था एक दिन तो चला जाऊं, कैसे तो पहुंच जाऊं, रात ही चला जाऊं, कुछ होगा नहीं होगा, बस चौखट प्रणाम करके आएगा। आपको सच कहना, आप भी दिखे ऐसे बैठे थे, बढ़िया कोट पहने, टोपी लगा के आनंद से। कोमल महाराज विराजमान थे। महाराज जी का वैसे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, वही चित्र में जो श्रृंगार करके फूलमाला दिया की तरह जो लगती है, वो सब दिखा। और सच बताओ, संकीर्तन हो रहा है और व्यास आसन पर जहाँ कथा होती है, लकड़ी का वो आसन जो नया बना है, अभी हमने उसको नहीं भोगा, तो वो लगा है। और पूज्य श्री गुरु महाराज, पिताजी महाराज तो मैं मन ही मन से पूछ रहा हूँ, वाह आनंद हो रहा है, तो ऐसे आनंद में मैं क्यों नहीं जा पाया? तो मुझे बोले, मैं जब यहाँ 40 दिन टिका हुआ तो तू एक दिन आके करेगा क्या? अब तुमको ये बात हमारी नहीं माननी तो भाड़ में जाओ। मान ली तो तुसी चल दे फटे सारा की जान रहा है। जब मैं बैठा हूं और मैं सच बोलूं, मुझे नहीं मालूम उतने दिनों में जितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र दंडी स्वामी में सिद्ध पीठ में हुआ, उतनी बार श्री महाराज जी वहां उपस्थित थे। दो प्रत्यक्ष संतों का तो आप सबने मिलन उन उत्सव में 75वें संकीर्तन उत्सव में देखा, और मैंने उस दिन रात्रि में 2 अप्रत्यक्ष महापुरुषों का मिलन। तो जब श्री जी के कृपापाद्य पूज्य पाद सद्गुरुदेव महाराज श्री भूत कृष्ण गोस्वामी जी महाराज बैठे और सामने श्री कोमल जी महाराज बैठे, तो ये कमल बीच में क्यों घुसाएगा? पूरी दुनिया में किसी जगह का कुछ प्रसिद्ध है, कहीं वैष्णव भगवान की सेवा में बड़ी श्रेष्ठ है, कहीं वैष्णव कथा के आयोजन में बड़ी प्रवीण है। 20-20 हजार आदमी का आयोजन 2 दिन में कर सकते, हम तो दुनिया भर घूमते, पता है। कहीं कहीं ठाकुर जी का मनोरथ करने में बड़े निपुण है, पर आज ये दोनों बैठे हैं। सच कहूं, लुधियाना में पूरी दुनिया जानती है, ऐसा संकीर्तन प्रेमी कहीं और नहीं। ठाकुर जी का आप सबके ऊपर कृपा है, बड़े महाराज जी की अनुभूति। मैं ये सब बाद में बोलना चाहता था, पर इतना उबाल आ रहा था कि मैंने कहा गाते गाते कह डालूंगा। साधारण नहीं। किशोरी जी एकांत में बैठी थी, बहुत दिन हो गए, चलते रहते थोड़ा, अभी वो कीर्तन चल रहा है अंदर में। जैसा है नेचुरल, जो है नेचुरल, जो है स्वाभाविक है। तो किशोरी जी बैठी थी भीतर,
श्री श्याम सुंदर रास में नृत्य करते करते घूमते घूमते श्याम सुंदर की पीतांबरी चंद्रावली जी के चुनरी में उलझ गई, तो वो सुलझाने बैठ गए। इस बात से प्रिया जी को मान हो गया। तो ये मान वास्तव में रूठना नहीं है, ये मान रूठना नहीं है, ये प्रेम का उद्दीपन है, उसको बढ़ाता है, उसको बढ़ा। जैसे हम थाली तुम्हारे सामने धर दें और खाने न दें, अभी रुक जाओ। कभी कभी होता है ना भंडारे में, एक बार नहीं गया, वैसे हम लोग गोसाई लोग जो ठाकुर की सेवा करते हैं उनको भंडारे में नहीं बैठा जाता। एक बार हम संत की आज्ञा के चक्कर में फंस गए, यहीं बैठो यहीं बैठो, ठीक है आप देखो, बैठ गया। बोले तू गोस्वामी तो मैं स्वामी, ठीक बैठ गया। अब भूख बड़ी तेज लग रही थी बाबू जी, 2:30 बज गया था, कथा में जाना था 3 बजे से, बड़ी तेज भूख लग रही थी। और सब पहले तो सामान परोसना शुरू हुआ, पहले जल आया, फिर रबड़ी आई, और आठा कम से कम 1000 आदमी परोसे। 45 मिनट तो परोसने में लग गए, और सामने सामान धरा है, तुम खा पाने के हलवा हाथ हो गया, पर तुम्हारे पेट को हलवा है वो माना खाओ कैसे, कचौरी हाथ हो गई, पूरी हाथ हो गई। अब उसके बाद एक साधु ने डंडा टेक के करना, कुंभ की बात है, डंडा टेक के शुरू किया जय जयकार करना, फलानी जय फलानी जय फलानी जय फलानी जय फलानी जय फलानी जय। महाराज 55 मिनट हो गए, क्या ऐसी प्रसादी सामने हो, इससे उद्दीपन होता है। चंद्रावली के भीतर कुंज में भीतर चली, निवृत्त के सब पर्दा डाल दिए द्वार में, और श्री कृष्ण खड़ा है। क्या ये गोविंद की भूमिका है, नंद निर्देश तनय प्रत्यर्थ कुंज द्रमम। क्या इस समय ठाकुर जी का प्रिय नर्म सखा मदमंगल, भगवान के 4 प्रकार के सखा, एक है बराबर की, बिल्कुल सही उम्र, जिनके साथ ठाकुर जी कुश्ती करते। एक उम्र में बड़ी, जिसमें दादा भी आते। जैसे पेड़ ठाकुर जी चढ़कर फल तोड़े ना, तो दाऊ ऐसे पीतांबर करके नीचे खड़ा हो जाता। तो किसी ने पूछा क्यों, फल गिरे लपकने के लिए? बोले नहीं, कन्हैया गिर को तो पकड़ लो। उनमें वात्सल्य की प्रधानता, सुहृद कहते हैं उनको, सुहृद सखा। फिर एक है जो उम्र में छोटे हैं, सखा, प्रिय सखा, सखा सुहृद सखा। उन्होंने जो छोटे वो ठाकुर जी के संग संग चलते सुरक्षा में, ठाकुर जी सामने थलिया में बैठ जाओ तो एक सखा छोटा है वो। एक है प्रिय नर्म सखा, वो कौन सी है? जाके सामने जमुना जी गोता लगाने के बाद ठाकुर जी लंगोटी भी बदल गए, से ज्यादा ना कह सकते। मतलब कभी लंगोटी बदल के बाकी पहनने में क्या मेरी गंदी है ये तुम मेरी पहन ले, मुंह तो अपनी कर। उन प्रिय नर्म सखाओं में सर्वोत्तम मदमंगल है, सबसे मदमंगल चाप देते, तू जा देख क्या कर वो प्रिया मांगनी होकर बैठे। मदमंगल जाकर के खड़ा हो, कुंज महल है, जैसे ये समझो हॉल है, कुछ लोग हॉल के अंदर बैठे, कुछ लोग हॉल के बाहर बैठे। जो अंदर बैठे उन्हें भी आवाज आ रही है, जो बाहर बैठे उन्हें भी आवाज आ रही है। तो चबूतरा जैसे घर का होता है ना, वो घर के अंदर भी होता है पर कमरे से बाहर होता है, ध्यान समझना। तो मदमंगल जाए तो चबूतरे के भीतर जाए तो कुछ आवाज आए, बाहर जाए तो कुछ आवाज आए। कई बार ट्राई कर लिए, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बड़े घंटन हो गए। ठाकुर जी ने आकर के पूछी, आपके काम की चीज बताया। तो उसी समय मदमंगल आनंद में डूब हो गया, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे, आनंदित हो गया, रोम रोम रोमांच होने लगा। सिम्टम ऑफ लव है ये, डिवाइन लव। क्या हुआ? बोले जाओ, चौखट के भीतर जाता हूं तो जो भीतर से आवाज आती है
वो कृष्ण कथा की आती है। और जब चौखट के बाहर जाता हूँ तो जो आवाज आती है वो कृष्ण नाम संकीर्तन। जब प्रिया माननी होकर एकांत में हा कृष्ण कहकर पुकार रही है तो ललिता और विशाखा संग लेकर के एक जनी कृष्ण के मान को बढ़ाने के लिए कृष्ण के दोष की चर्चा, छलिया है, चोर है, तो वृंदा और ललिता अरे नहीं है तो उसके बाद भी हमारो। तो जब भीतर जाता हूं तो कृष्ण कथा की चर्चा होती है और जैसे ही चौखट से बाहर आता हूं तो वो कृष्ण कथा की जैसे हॉल के बाहर गूंज जाती है मिल करके, जैसे ही बाहर गूंज जाती है तो वो कृष्ण नाम संकीर्तन के रूप में परिणत हो जाता है। जब तुम आंचल के भीतर छुप जाते हो तो कथा पैदा होती है और जब आंचल हटा के गोदी में खेलते हो तो कृष्ण नाम संकीर्तन। भैया कह रहे थे ये लीला का चिंतन कल्पना नहीं होती, ये भावना है। कल्पना और भावना में अंतर होता है। कल्पना उसको कहते हैं जो घटित हो नहीं सकती। संसार सत्य होते हुए भी कल्पना है, और भावना उसको कहते हैं कि बस जरा सा तुम्हारी आंख में छोटा भैया बैठा चश्मा उतार ले है तो से कोई कौन है। हमको अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, आंख खोल के देखोगे तो बोलने वाला वक्ता दिखेगा, आंख बंद करके सुनोगे तो साक्षात भगवान व्यास बैठे। जय हो, जय हो। इनको देखोगे तो सूरदास के शब्द सुनाई देंगे, आंख बंद करोगे तो सूरदास के सुर सुनाई देंगे। फर्क है दोनों बातों में, वो फर्क है। ये उसकी आत्मिक अनुभूति प्रकट होती है। ये भावना है, कल्पना कभी घटित नहीं हो सकती। और जैसे अंदाजा लगा कौन है, अरे चश्मा दिखना है ना, चश्मा अच्छा अभी नेट चश्मा उतरा हुआ है तो ये केवल भावनात्मक प्रतीति हो रही है। जरा सा वृंदावन की रज से घिस्सा लगा करके अपने नेत्र के चश्मे को साफ करके आंख में लगा के देखो तो तुमको यहाँ बैठे ये माइक के लुधियाना के वैष्णव नहीं दिखेंगे, कुंभदास सूरदास, नागरीदास और नंददास दिखेंगे। हमारे साक्षात श्रीमन्नाथ वैष्णवाचार्य श्री श्री आप गुरुमंजरी जी का नाम ले रहे थे, श्री गुल्लू जी महाराज, उनका मूल नाम, गुणमंजरी उनका काव्य का नाम। कुछ वर्षों पहले ब्रज साहित्य के सर्वोत्तम विद्वान हमारे राधारमण जी की परंपरा के आचार्य अभिवीरा के नंदगाम में बरसाना में पूछो, जब मुगलों के साम्राज्य में ब्रज की सीमा में ठाकुर जी की उपासना का स्वरूप नष्ट होता था, दाऊ जी के मंदिर के पुरानी बैखातन में लिखा है, तब राधारमण जी के पुराने आचार्यों को वहां के सब आचार्य जन, सेवायत जन हाथी और घोड़ों में ले जाकर के ठाकुर जी की सेवा की उपासना का प्रबंधन था। श्री पूज्य माधव गौरीश्वर आचार्य श्री गुल्लू जी महाराज, उनका नाम है गुणमंजरी। क्या बात है, उनका नाम, उन्होंने पदों की रचना, वो बैठे दिखेंगे यहाँ बैठे। जरा सा चश्मा साफ करने की जरूरत है, भावना नहीं, ये कल्पना नहीं। बच्चा रोता है तो मैया टोकरी दिखाती है, खिलौना दिखाती है, फिर भी नहीं चुप होता तो कोने में ले जाकर गोदी में बिठा कर दूध पिला देती है, चुप हो जाता है और फिर उसके बाद खेलने लगता है। बस इसी प्रकार से जब तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण को प्राप्ति करने की लौकिकता प्रकट होती है तो किशोर जी बड़े बड़े यश की टोपियां दिखाती है, दुनिया में बड़ी बड़ी उपलब्धियों के खिलौने दिखाती है, और उसके बाद भी अगर चुप नहीं होता तो गुरु की गोदी में बिठाकर अपनी कृपा के आंचल में ढक के कथा का दूध पिला देती है, और पीने के बाद जब जीव नाचता है तो नाम संकीर्तन करता है। ये उसकी अनुभूति है।
संकीर्तन, यहाँ इतने सब बैठे, आप सब बड़े हैं हमसे, पर हम छोटे हैं, पर हमसे जो बोलते हैं वो बहुत बड़े हैं। कृष्णदास बोलता है ना, गला तो मिला पर गौरी का। तुम जब पूरे खाली हो जाते हो, घर का नल का जल लेके जाओगे तो फिर गंगा जल का प्रभाव हल्का पड़ जाएगा, पानी लेकर जाओगे और दूध मिलोगे तो हल्का पड़ जाएगा, पूरा बर्तन खाली होगा तो दूध पंचामृत की तरह दिखेगा। ऐसे अपने अंतःकरण में अपने अनुभवों को ले जाओगे तो तुम्हारे गुरु का अनुभव मिक्स हो जाएगा, तुम पूरे खाली हो जाओगे, और जब छलकोगे तो उसमें से निकलने वाला दिव्य अमृत धारा तुम्हारे सद्गुरुदेव महाराज की कृपानुभूति से प्रकट हो जाएगा। एक बात आप सबसे निवेदन करो, देवता जी, संकीर्तन संकीर्तन संगीत नहीं होता। क्या बात, संकीर्तन संगीत नहीं होता है। संकीर्तन का वाहन है संगीत। जैसे हम गाड़ी में बैठ के यहाँ आए तो 3 चीज इंपॉर्टेंट थी, गाड़ी, तो मुन्ना आ गया बीच में तो रास्ता, और तीसरा महापरम मामा देवी बैठी, नाम देवता बैठे। देवी और देवता के बीच में जय जय देव हरि। लक्ष्य, ये तीनों चीज चाहिए। तुम्हारे पास रास्ता हो, तुम्हारे पास लक्ष्य हो, गाड़ी नहीं हो, कैसे जाओ? साधन, गाड़ी से मतलब साधन, कोई भी साधन। अब कोई सोचा हमको अमेरिका पैदल जाना, जाके देखा मर जाएगा, समुद्र में डूब के मर जाएगा, रास्ता ही नहीं है। जहां जितना डिस्टेंस है, अब यहाँ चौराहे पे जाना पैदल चला जाए, ये भी साधन है, और भी जाना साइकिल पे चला जाए, ये भी साधन है। जलंधर की कथा में आना है, स्कूटर से आ जाए, ये भी साधन है, गाड़ी से आ जाए, वृंदावन जाना ट्रेन से आ जाए, साधन, साधन, मार्ग और लक्ष्य, ये 3 चीज हो तब यात्रा। तुम्हारे पास साधन है, मार्ग और लक्ष्य नहीं है तो क्या है? गाड़ी खड़ी खड़ी सड़ जाएगी, घूमते घूमते एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी है, लक्ष्य है, रास्ता है। कैसे? तुम्हारे पास रास्ता है, लक्ष्य है, गाड़ी नहीं, कैसे? संकीर्तन का साधन संगीत है। क्या बात, झाड़ू नहीं बज रहा, पीछे टुन टुन बजा रहा, ये संगीत संकीर्तन की गाड़ी है। इस पर बैठकर संकीर्तन नामक जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर निकलते हैं। संकीर्तन नामक जगन्नाथ का जो रथ है वो संगीत है, पर उसका रास्ता कौन सा है? रास्ता संकीर्तन का की गाड़ी संगीत है। संकीर्तन, बैठ जाओ। संकीर्तन का रास्ता, ये अपना रास्ता नाप के निकल लियो। हम होते तो कठिना बोलते समय बाबा आ गए तो इसे छोड़ूंगा नहीं। संकीर्तन का साधन गाड़ी संगीत है बेटा। हाँ। संकीर्तन का रास्ता वैष्णव है। यूं चलता है, ऐसे ऐसे एक एक यूं घूम रहा है। जहां जहां तक वैष्णव बैठा होगा संकीर्तन यूं घूमता रहेगा। क्या बात है। जिस पंक्ति पर जाकर वैष्णवता नहीं होगी वहां संकीर्तन वहां से कूद जाएगा, उसको पकड़ में नहीं। क्या हो रहा है ये? हाँ, 1:30 बज गया यार, 12 बजे का बोलकर बैठे थे, कोई रोका है क्या? यहाँ चले जाओ। वैष्णवता के पथ पर, इसीलिए तो कहा प्रणागति सुनीचे करोड़ सहिष्णुता अमानी नामान। चैतन्य महाप्रभु का शब्द है, ये वैष्णवता का प्रमाण है जिस पर कीर्तनीय सभा के समान। वैष्णव संगीत होगा पर वैष्णव नहीं होगा तो मनोरंजन कर सकता, मनोमंथन नहीं करता।
वैष्णव इधर से कैसे संगीत की गाड़ी में हम बैठे हैं, वैष्णवों के रास्ते पर चले। हाईवे उतना ही बड़ा होगा जितने वैष्णव बैठे, उतनी दूर तक चलेगा जितनी दूर तक वैष्णव बैठे। आज लाइव टेलीकास्ट का जमाना है, अगर कोई वैष्णव दिल्ली में भी बैठा होगा तो ये संकीर्तन की गाड़ी संगीत के माध्यम से वहां तक पहुंच जाएगा। जहां ऊपर से थोपा जाता है, एक होता है जहां भीतर से निकाला जाता है। जैसे पानी दो जगह से मिल सकता है, या तो बादल ऊपर से मिल सकता है, ये जमीन के नीचे से दो जगह से पानी, या तो रेन से मिल सकता है या जमीन को ड्रेन करके मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो दोनों चीजों में अंतर है। जिसका पानी बादलों के आश्रित है उसके यहां कभी कभी अकाल भी पड़ सकता है। क्या बेमौसम की बारिश भी हो सकती है और मौसम में बारिश न हो ये भी हो सकता है। जब हम ऊपर से संकीर्तन को थोपते हैं, हमको जैसे कहीं मजा नहीं आता, खाली बजाओ, जोर जोर से बजाओ, जोर जोर से। अरे भैया कोई बात है, मन ही ना करो, क्या करे, ना करो, मन ना होता है बजाने। दूसरा एक होता है जो संत बैठता है, ऐसे रसिक सब बैठते। एक होती बोरिंग। क्या बात है, जब तुम्हारे घर में टिल्लू पंप लगा हो ना, क्या होता है पंप तो पानी की कभी कमी नहीं हो सकती, किसी भी समय आ सकता है। इसलिए मैं थोप नहीं रहा, आपके भीतर से निकलवा रहा हूं। ये हो गंभीर निभृत की कोई बात उठाई, सामने सब्जी ना पकड़ना, बारिश को कथा के द्वारा उसके अंतरंग परिवेश का जब बोध हो जाता है तो बोरिंग होता है, फिर उसके भीतर से निकलती है राम राम महाराज ने 3 घंटे संकीर्तन सुनाया। एक बात, महाराज जी के कानों ने उनके भीतर से संकीर्तन को खींच लिया। तुम जिस घाट पर खड़े होगे ना, उसके विपरीत नजारे होंगे, उससे विपरीत। पूज्य श्री कोमल जी महाराज के घाट पर खड़े होगे तो महाराज जी का दर्शन है, महाराज जी के घाट पर खड़े होगे तो उनका दर्शन। दोनों की अपनी अपनी प्रतिभा है। यहां से खड़े होगे तो वहां मुख दिखेगा, वहां से खड़े होगे तो कान दिखेगा। मुंह को जब तक कान नहीं मिलता बात ही नहीं बनती। मुंह को जब मुंह मिलता है तो विवाद होता है।
हम ये बोले तू ये बोला, हम ये बोले तू वो बोला। जब मुंह को मुंह मिलता है तो विवाद होता है, और जब मुंह को कान मिलते हैं तो संवाद होता है। तो संगीत संकीर्तन का वाहन है, वैष्णव संकीर्तन का मार्ग है। और श्री राधा माधव उस संकीर्तन के लक्ष्य, यही है राधा माधव संकीर्तन मंडल। मंडल का मतलब मार्ग। श्री राधा तुम्हारा चिंतन किधर दो, जैसे डंडे से हवाई जहाज उड़ता, शब्द ने संगीत के माध्यम से उड़ान भरी, और पहुंचा कहां? कहते सीधा तुरंत मंद मंद मुस्कुराते सीधे चरण। इधर एक तरफ धनुष की तरह राम जी कथे सुनाओ, शुक्र रामायण पहली बार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय और 11 अध्याय में सुखदेव जी ने परीक्षित को राम कथा सुनाई। अयोध्या में उसी की कथा हो रही, और कथा उन्होंने कहा सुनी। किशोर जी ने कहा जा तोता देख क्या कर रहे केशव, और श्याम सुंदर जाके नंद भवन की खिड़की पर तोता बैठ गया। तो ठाकुर जी दोपहर में अलसा रहे थे, तो मैया बोली क्यों अलसा रहा है? सोया, बोले कहानी सुना। तो यशोदा मैया कहानी सुनाती है, रामो नाम बभू बहु तदबला सीते तिहुते पितु बाचा पंच बटी बने निवसत तस्या हरण रावण। एक राम नाम के राजा हुए, उनकी पत्नी सीता थी। तो ये तोता ने सुनी, जाकर के प्रिया जी को सुनाई, उसके भीतर के रहस्य प्रिया जी ने श्री त्रेता की उस दिव्य लीला तोता को बता दी, और वो तोता ने परीक्षित को गंगा के किनारे सुना। क्या बात, अभी लुधियाना में भी अभी तक गीता ही ना पूरी हुई, एक नया मैन्युअल है। ये तीनों चीज फिक्स कर लेनी चाहिए बैठने से पहले। संगीत की गाड़ी में वैष्णवों के मार्ग से और श्री जुगल के चरण, इनका दर्शन। दोनों चरण है नीचे, सुंदर राजश्री वेश है, उसको देखते चलो। राम करो तो इधर वाला, राघव करो तो इधर वाला चरण, फिर राम में सुंदर कटी, राघव में सुंदर वक्ष, फिर राम में सुंदर एक हाथ में धनुष, फिर राघव में दूसरे हाथ में बाण, लक्ष्मण में श्री रघुनाथ का दिव्य मुख। तो तुम संगीत के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचे, बट ट्राई करना हमारी बात। अभी चिंतन करो, तुम राम जी की तरफ वाले हो, आंख खोलोगे तो राम जी दिखेंगे, बंद करोगे तो कृष्ण दिखेंगे। कृष्ण जी की तरफ वाले हो, आंख खोलोगे तो कृष्ण दिखेंगे, बंद करोगे तो राम दिखेंगे। पर्दा का पता ही नहीं, ये बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। अब राधा जी का सीधा वाला चरण, अकेला वाला केश, सुंदर नाभि उधर, और चेहरा देखकर तुम्हारा सब कुछ लुटने को तैयार था, इसलिए बोलो पाहि मां। चलो अब जोरदारी से करके विश्राम करें, हमको जाके कथा करनी है, नहीं तो शाम की कथा यही शुरू है।
है।